नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपने तो जीतन राम मांझी का नाम सुना ही होगा, हर रोज़ उनको देखते होंगे, उनका तेवर भी देखा होगा, उनका राजपाट भी देखा है, कामकाज भी देखा है। मेरे साथ हैं उनके पुत्र हैं और पार्टी के बहुत प्रमुख नेता हैं संतोष मांझी जी। आइए इनसे बात करते हैं कि इनकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा लोकसभा चुनाव में। आपकी पार्टी का इतना विस्तार हुआ है, लोकसभा चुनाव में क्या योजना है, सोच आपकी? देखिए, हम लोग जिस गठबंधन में हैं, महागठबंधन, सबसे पहले हमारी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सोच है कि कैसे महागठबंधन मजबूत हो। उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं, संगठन का विस्तार कर रहे हैं, अपनी पार्टी को विस्तार कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब हम मजबूत होंगे तो हम जिस गठबंधन में उसको भी मजबूती प्रदान करेंगे। तो हमारा मुख्य बिंदु यही है कि किसी तरीके से हमारे बिहार में हमारी महागठबंधन का, हमारी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन हो, इस पर हम लोग पूरी। मांझी जी ने 20 सीटों की मांग कर दी थी शुरू में, अब कितना मिनिमम कितना पर जाएगा? देखिए, कभी उन्होंने 20 सीटों की मांग नहीं की थी, ये मीडिया का इंटरप्रिटेशन है। उनका कहना था कि हमारी जो तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है 20 सीटों पर लोकसभा के क्षेत्रों में, और भी सीट पर हमारी 40 सीटों पर तैयारी है, लेकिन 20 सीट पर हमारी स्थिति मजबूत है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम 20 सीट मांग कर रहे हैं। हम अभी कोई प्रारंभिक दौर पर बात नहीं हुई है, हमारे जो नेता हैं बात करेंगे, उसके बाद ही इस पर हम लोग कुछ कह सकते हैं। अभी हमारा मुख्य मकसद है कैसे महागठबंधन मजबूत हो, इस दिशा में हम लोग। आप भी चुनाव लड़ने के इच्छुक, तो इच्छा तो बताएंगे ना, ठीक है, महागठबंधन में जितनी सीटें मिलेंगी बात की बात है। आपकी पार्टी में आप भी उम्मीदवार हैं, लड़ेंगे चुनाव, या आपकी पार्टी के और कोई लोग? देखिए, उम्मीदवार तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। तब जाहिर सी बात, इतने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तो उम्मीदवारी भी होती है और इच्छा भी लोगों की होती है। जहाँ तक मेरा सवाल है, व्यक्तिगत रूप में मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अभी चुनाव लड़ने की कोई सोच नहीं रहा हूँ। आगे का भविष्य में जब आएगा तो इस चुनाव में मैं अपनी कोई उम्मीदवारी नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी पार्टी में बहुत से सक्षम व्यक्ति हैं, अच्छे नेता हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, और ये स्वाभाविक प्रक्रिया, हर राजनीतिक कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता है और कहीं न कहीं से कि वो जनता का सेवा कर सके। आपकी पार्टी में कई बड़े नेता हैं, दिग्गज, विष्णु पटेल हैं, कई हैं, बड़े हैं, आप महाचंद्र बाबू हैं, ये बड़े नेता हैं, ये लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। विष्णु पटेल ने कह भी दिया कि अगर हमको सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो उनके लिए आप मांग तो करेंगे ना, कम से कम? देखिए, अभी किसी एक व्यक्ति के लिए हम लोग नहीं बहुत बड़े नेता हमारे के यहाँ अनिल शर्मा जी हैं, अजीत जी हैं, हमारे के यहाँ महाचंद्र बाबू हैं, सब पूर्व मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं अपने क्षेत्र में प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। लेकिन किसी एक व्यक्ति के लिए हम अभी तक कोई मांग ही नहीं कर रहे हैं। जब हमारा समन्वय समिति, जब पार्टी महागठबंधन की जब बैठक होगी, ये आंतरिक मामला है और इस पर अभी कहीं हम लोग विचार नहीं किए हैं, अभी तक बैठकें नहीं हुई है। आने वाला समय में हम समझते हैं कि कुछ दिन के बाद ये बैठक होगी, तभी हम आपको कुछ स्थिति। कहा जा रहा है कि एक सीट आपको मिलेगा। अब देखिए, 1 सीट मिलेगा कि 5 सीट मिलेगा, 10 सीट मिलेगा, ये सब तो अभी हवा में बात चल रही है, अफवाह पर मैं ध्यान नहीं देता। आप कितनी उम्मीद करते हैं, बताइए, कुछ बताइए। देखिए, जब तक कोई बात नहीं हो तो कैसे आपको हम बता सकते हैं कितनी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं 40 सीट पर लड़ूँ, लेकिन सीट उम्मीद। कितना सीट चाहते हैं महागठबंधन में? देखिए, जब एक साथ बैठक जब तक नहीं होगी, बातें नहीं होगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते इस विषय में। चाहना ना चाहना मेरे ऊपर नहीं डिपेंड करता है। बैठ के आपसी समझ में जब बैठेगा, कहाँ पर कोई जीतने वाला कैंडिडेट है महागठबंधन से, अगर दूसरे दल से भी जीतने वाले कैंडिडेट हैं, अगर मेरे पार्टी में जिताऊ कैंडिडेट है, तो एक बैठ करके आपसी विचार करने के बाद सीट का कोई मामला नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद मांझी जी का भाव थोड़ा कम हो गया है। पप्पू यादव ने भी कहा कि मांझी को किनारा कर दिया तेजस्वी यादव ने। ऐसा कोई बात नहीं है, किसी के आने से किसी का भाव कम नहीं होता है। सूरज चमकता ही रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसकी चमक को ख़त्म नहीं कर सकता। हम लोग गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, हमारी पार्टी गरीबों के लिए काम करती है, पिछड़ों के लिए काम करती है, दलितों के लिए काम करती है। हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, किसी आने से और किन्हीं के जाने से कमज़ोर नहीं होते हैं, हम लोग और मजबूत होंगे। आदरणीय कुशवाहा जी के आने से हमारा गठबंधन मजबूत हुआ है, और गठबंधन अगर जीतेगा तभी हम नरेंद्र मोदी को इस देश से हटा सकेंगे और एक विकासशील राज्य के लिए हमको एक अच्छी सरकार ला सकेंगे। इसके लिए कहीं कोई इशू नहीं है। कौन कितने मांझी जी कब मिल रहे हैं लालू जी से और क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, मांग क्या, मिलना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया, जब नेता हैं तो मिलेंगे और नेताओं के बीच में बैठक होनी चाहिए। ऐसी संभावना है कि 5 तारीख को, जो आने वाला 5 तारीख है, उसमें दोनों नेताओं की बैठक होगी, और ऐसा कोई मांग नहीं है। बैठक जब बातें होंगी तो सारी बातों पर चर्चा होगा, देश की राजनीति पर, बिहार की राजनीति पर, और सीटों पर भी चर्चा हो सकती है। तो बैठक के बाद ही कुछ निकल के आएगा, उस पर हम लोग आपको बता सकते हैं। तो आप देख रहे हैं संतोष मांझी बहुत सधे हुए राजनेता की तरह जवाब भी देते हैं, जवाब में जवाब
छिपा भी देते हैं। यानी अर्थ आपको लगाना है कि इनके जवाब का अर्थ क्या है। सवाल तो हमने पूछा, जवाब इन्होंने दिया, लेकिन उस सवाल का जवाब मिला आपको? अगर आपको मिला है तो अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपको अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। वैसे इस प्रोग्राम को आप हमारे PTN न्यूज़ चैनल पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।